हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी चालक कुंडली को यदि आदर्श घर्षण रहित धुरी पर एक कोणीय वेग ओमेगा से एक बार चला दिया जाए तो वह बिना रुक किसी बाह्य बल युग्म के चलती रहेगी। यदि कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में हो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, परंतु कुंडली का परिपथ जो है वो बंद ना हो, तो बताइए कि क्या कुंडली में विभवांतर प्रेरित होगा। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए कि हमारे पास में कुंडली है कुछ इस तरीके से, और एक अक्ष है कुछ इस तरीके से, जिसके परितः हम इसको ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं। यहाँ आसपास चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए अंदर की तरफ, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। मान लीजिए जो यहाँ पे कुंडली लिया है हमने, उसका जो प्रतिरोध है वो आर है। इस अवस्था में, क्योंकि जब इस कुंडली को हम घुमाएंगे ओमेगा से, तो लगातार इसके अंदर से फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि अभी ये कागज के तल में है। जब ये कागज के तल के अभिलंबोत हो जाएगा तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हो जाएगा। अर्थात जो यहाँ पे क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण लगातार बदलेगा। तो यहाँ जिस दर से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उसको डी फाई भागे डी टी बोल दें अगर, तो वही होगा इसमें प्रेरित विभव। साथ ही साथ इसमें प्रेरित धारा जो होगा आई, उसका मान लिखा जाएगा ई भागे प्रतिरोध आर के। और ये ई हमने लिखा फैराडे के द्वितीय नियम से। अब इसमें जब धारा आई प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है, धारा आई, इस अवस्था में इस कुंडली का एक चुंबकीय आघूर्ण होगा। अगर इधर से उसको देखेंगे, इधर से, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही होगी। चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसके अभिलंबित होगा यहाँ पे इस दिशा में एम सदिश। चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा एम बराबर आई गुणे क्षेत्रफल। सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्षेत्रफल सदिश। अब जब किसी कुंडली के पास चुंबकीय आघूर्ण होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके ऊपर बल लगता है। यहाँ पे उसको लिखना चाहें बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर एम सदिश क्रॉस बी सदिश। तो यहाँ पे होगा ये कि जो कुंडली घूम रहा है ओमेगा से, वो इस कुंडली के ऊपर बल आघूर्ण लगाने लगेगा चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ही यह धारा प्रवाहित होगा, और उस बल आघूर्ण से इसका ओमेगा लगातार कम होने लगेगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यदि ओमेगा को नियत रखना है, अर्थात हम चाहते हैं कि जो इसका कोणीय वेग है वो ना बदले, तो हमें बाहर से बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा इसके बराबर। इसको बराबर कर देते हैं ऋण टाउ सदिश बाहर से, अर्थात बाहर से हम इतना बल आघूर्ण लगाएंगे। ऋण क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र बल आघूर्ण लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में लगाना है, ताकि कुल बल आघूर्ण शून्य हो जाए। तब क्या करेंगे, अगर ओमेगा नियत रखना है तो बाहर से कुंडली पर बल आघूर्ण लगाना होगा। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। अब देखिए यहां पे हमसे बोला जा रहा है कि जो कुंडली है वो बंद नहीं है, उसका परिपथ बंद नहीं है। अर्थात कुंडली है कुछ इस तरीके से, इसका परिपथ लेकिन बंद नहीं है। अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब देखिए इसको किसी अक्ष के परितः हम घुमा देते हैं, ओमेगा से घुमा दिया तो क्या होगा, इसके अंदर से फ्लक्स परिवर्तित होगा, तो इसके अंदर विभव प्रेरित हो जाएगा डी फाई भागे डी टी। फ्लक्स क्यों प्रेरित होगा? फ्लक्स का मान होता है बी सदिश डॉट ए सदिश। इसको लिख सकते हैं बी का परिमाण ए का परिमाण गुणे कॉस थीटा। थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कोण। यहाँ पे कुंडली लगातार घूम रहा है तो उसका क्षेत्रफल कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, कभी इधर होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कोण बदल रहा है जिस तरीके से ये घूम रहा है। इसलिए फ्लक्स बदल रहा है, थीटा बदल रहा, इसलिए फ्लक्स भी बदल रहा, इसलिए विभव प्रेरित हो गया। धारा अगर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे परिपथ बंद है ही नहीं, इसलिए धारा तो शून्य हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण एम भी जीरो है, जिसका मतलब है इसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कोई भी बल आघूर्ण नहीं लगा रहा है। इसलिए इसको अगर एक बार ओमेगा से घुमा दिया तो इसका ओमेगा जो है वो नियत रह जाएगा, क्योंकि ओमेगा को बदलने के लिए बल आघूर्ण तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि बल आघूर्ण होता ही है डी ओमेगा भागे डी टी के। अगर बल आघूर्ण ही शून्य है तो ओमेगा नियत हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कुंडली में विभवांतर प्रेरित होगा? बिल्कुल प्रेरित होगा, उसका मान इसके बराबर होगा डी फाई भागे डी टी के। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पूछा रहा था क्या कुंडली में विभवांतर प्रेरित होगा,
हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।